गाइस, आज से मैं इस चैनल पर सोल लैंड सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10 के लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत में हमें हेल्स पीक पर बने टांग सेक्ट टेम्पल को दिखाया जाता है, जो टांग संप्रदाय की एक ऑर्गेनाइजेशन थी। वो छिपे हुए मार्शल हथियार और मार्शल आर्ट सिखाने में माहिर है, क्योंकि इसमें सदियों से विभिन्न तरह के हथियारों का ज्ञान मौजूद था और इन हथियारों की डिजाइन इस तरह से बनाई जाती थी कि कोई भी दूसरी संप्रदाय का व्यक्ति इनकी नकल करके हथियार नहीं बना सकता। और खुद यहाँ के शिष्यों को भी इन छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल सीखने के लिए कई सौ वर्षों तक कठिनता से सीखना पड़ता है। इसीलिए संप्रदाय को दो भागों में विभाजित किया गया, आंतरिक संप्रदाय और बाहरी संप्रदाय। आंतरिक संप्रदाय के लोगों को टांग सेक्ट के सभी रहस्य को जानने के लिए योग्य माना जाता था, जबकि बाहरी संप्रदाय को नहीं। वही हमें हेल्स पीक के पास जंगल में एक टेंग सेन नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जिसे टांग सेक्ट के माहिर मास्टर पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन टेंग सेन उनके सभी खतरनाक हथियारों से बचता हुआ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि टेंग सेन के पास बैंगनी शैतानी आंख और गोशली ट्रेस पावर थी, जिनका इस्तेमाल करते हुए वो उन सभी खतरनाक हथियारों से बचता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। ये देखकर मास्टर बहुत हैरान होते हैं। टेंग सेन सभी स्काई बैरियर से होता हुआ डेविल क्राई पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी सभी मास्टर भी वहां पहुंच जाते हैं। वो टेंग सेन को कहते हैं कि तुम बाहरी संप्रदाय के हो, फिर भी तुमने गुप्त रूप से टांग सेक्ट में घुसकर खास हथियार की कला सीखी, जो घोर अपराध है। तो टेंग सेन उन्हें कहता है कि मैंने अभी तक जो कुछ भी टांग सेक्ट से सीखा उसे मैंने किसी और को नहीं सिखाया, और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। इसीलिए अब सब कुछ ठीक करने का वक्त आ गया है और मैं टांग सेक्ट के द्वारा दी हुई सभी चीजों को वापस लौटा दूंगा, यहाँ तक कि मेरी काबिलियत भी। और वो टांग सेक्ट का सबसे पावरफुल हथियार निकालता है, जिसे उसने सभी से छिपकर सेक्ट के अंदर बनाया था, और उसे मास्टर को लौटा देता है और अपने सारे कपड़े भी निकाल देता है, क्योंकि वो भी उसने टांग सेक्ट से ही प्राप्त किए थे। अब वो अपनी काबिलियत भी खत्म करने के लिए वहाँ नरक की चोटी से नीचे कूदने के लिए आगे बढ़ता है। तो ग्रैंड मास्टर टेंगलेन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नीचे कूद जाता है। ग्रैंड मास्टर इससे काफी दुखी होते हैं, क्योंकि टेंग सेन एक बहुत ही अच्छा शिष्य था, जो अपने इरादों का पक्का था। ग्रैंड मास्टर के भाई ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि टेंग सेन एक देशद्रोही है, इसीलिए हमें उसकी डेथ पर शोक नहीं मनाना चाहिए। तो ग्रैंड मास्टर उसे कहते हैं कि वो देशद्रोही नहीं था, क्योंकि उसने हमारी सबसे ताकतवर कला सीखकर भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और उसने अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए अपनी जान दे दी, और वो 200 वर्षों से हमारा सबसे अच्छा शिष्य रहा है। इसीलिए उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, और वो सभी को कहते हैं कि वो मेरा उत्तराधिकारी बनने के योग्य था। इसीलिए वो सभी को डेविल क्राइम है टेंग सेन की तलाश करने को कहते हैं। लेकिन टेंग सेन की डेथ हो जाती है, और विभिन्न आयामों से गुजरने के बाद उसका सोल लैंड नामक मार्शल आत्माओं से भरी एक और दुनिया में पुनर्जन्म होता है, जहाँ पर भी उसका नाम टेंग सेन ही होता है। उससे अपने पिछले जन्म की पुरानी सारी बातें याद थी। वो एक पहाड़ी पर बैठा मेडिटेशन कर रहा होता है, और कुछ समय बाद वापस वो घर की तरफ निकल जाता है। वो जब घर लौटता है तो अपने पिता टांग हाव के लिए खाना बनाता है। टांग हाव एक लोहार होते हैं, मगर वो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, और उन्होंने ही बचपन से टेंग सेन को पाला होता है। टेंग सेन खाना तैयार करके अपने पिता के साथ खाना खाता है। तभी गांव के मुखिया जैक टेंग सेन को लेने के लिए वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि आज स्पीड सोल के मास्टर उस गांव के सभी बच्चों की मार्शल सोल चेक करने के लिए आने वाले थे। टेंग अपने डेट से जाने के लिए परमिशन लेता है, तो टांग हाव उसे जाने देते हैं, लेकिन उसे कहते हैं कि जल्द वापस लौट आना। और जैक सभी बच्चों को लेकर तियानडू और लिंग लुओ की बॉर्डर पर बने एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जो इस गांव के स्पीड मास्टर का टेम्पल था। वो सभी को बताते हैं कि ये जगह हमारे गांव के आत्मा संत द्वारा छोड़ी गई हस्तलिपि है, जो हमारे गांव की महिमा का प्रतिनिधित्व करती है। तभी वहां नॉर्डिक सिटी के वॉरसोल मास्टर सुयुताओ आ जाते हैं, जो सभी बच्चों की मार्शल सोल चेक करने आए थे। जैक सभी बच्चों को कहते हैं कि मास्टर आप सभी की मार्शल सोल को जगाने में नेतृत्व करेंगे, इसीलिए आपको मास्टर का साथ देना होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी में से कोई न कोई आत्मा गुरु जरूर होगा। मास्टर जैक से कहते
कहते हैं कि आपने पिछले साल भी ऐसा ही कहा था, मगर आत्मा गुरु बनना इतना आसान नहीं है। मैं 6 गाँव में गया, लेकिन वहाँ के बच्चों में कोई आत्मिक शक्ति नहीं थी और सोल मास्टर बनने के लिए आत्मिक शक्ति का होना बहुत जरूरी है। जैक उन्हें कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि कुलों के उत्तराधिकारी ही आसानी से सोल मास्टर बन सकते हैं, मगर ये हम जैसे आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मास्टर फिर अपने मैजिक से उस टेम्पल का दरवाजा खोलते हैं, जिससे सभी बच्चे अंदर चले जाते हैं। मास्टर सभी को एक लाइन में खड़ा होने को कहते हैं, मगर एक बच्चा टेंग सेन को धक्का दे देता है, मगर टेंग उसे कुछ नहीं कहता और साइड में आकर खड़ा हो जाता है। मास्टर उन सभी को बताते हैं कि मेरा नाम सुयुताओ है और मैं 26वीं रैंक का महान आत्मा गुरु हूँ, इसीलिए मैं आपका मार्गदर्शक करूँगा। और उन सभी बच्चों की मार्शल सोल चेक करने के लिए अपने स्टोन से एक चक्र बनाते हैं। वो सबसे पहले वाले लड़के को बुलाते हुए कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी मत डरना। वो लड़का उस चक्र में आकर खड़ा हो जाता है और अब मास्टर उसे पावर को फील करने को कहते हैं। अब मास्टर अपनी सोल लोन वुल्फ को जागृत कर देते हैं, जिससे सभी बच्चे डर जाते हैं, मगर मास्टर उन्हें कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था डरो मत, ये मेरी मार्शल सोल का रूप है और इस प्रकार ही मैं तुम्हारी भी मार्शल सोल चेक कर पाऊंगा। और अगर आप में से कोई सोल मास्टर बन गया तो आप अपनी मिली हुई सोल पावर का इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर उस बच्चे की मार्शल सोल चेक करते हैं, लेकिन उसकी मार्शल सोल एक खेती का औजार होता है, इसीलिए वो मार्शल सोल बेकार थी। और जब वो उसकी आत्मा शक्ति चेक करते हैं तो उसमें जरा भी आत्मा शक्ति नहीं होती, इसीलिए वो सोल मास्टर बनने के लायक नहीं होता। फिर वो एक एक करके दूसरे बच्चों की भी मार्शल सोल चेक करने लगते हैं, लेकिन सभी बच्चों के पास बेकार औजार सोल के साथ ही जरा सी भी आत्मा शक्ति नहीं होती। और जब आखिर में टेंग सेन की बारी आती है तो मास्टर को टेंग सेन में बहुत अजीब सा फील होता है, और जब वो उसकी सोल चेक करते हैं तो ब्लू सिल्वर प्लांट होता है, जिसे सबसे बेकार सोल माना जाता है। मगर हम यहाँ देखते हैं कि टेंग के पास 2 मार्शल सोल होती है और उसकी दूसरी सोल स्काई हैमर होता है, मगर वो मास्टर से इसे छिपा लेता है, जिससे मास्टर को लगता है कि टेंग के पास सिर्फ ब्लू सिल्वर प्लांट सोल है। वो सोल बेकार होने की वजह से मास्टर काफी निराश हो जाते हैं और वो सभी बच्चों को जाने को कहते हैं, मगर टेंग उन्हें कहता है कि आपने मेरी आत्मा शक्ति की जांच नहीं की। तो मास्टर उसे कहते हैं कि मैंने आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसके पास ब्लू प्लांट सोल होने के बावजूद भी आत्मा शक्ति हो। तो टेंग उन्हें कहता है कि मुझे कोशिश करनी है। तो मास्टर उसे मौका दे देते हैं और आत्मा शक्ति के क्रिस्टल बॉल को टच करने को कहते हैं। टेंग जैसे उस क्रिस्टल बॉल को टच करता है तो जोरदार चमकने लगती है, जिससे मास्टर काफी हैरान हो जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि अगर क्रिस्टल बॉल में थोड़ी सी भी रोशनी हो तो उसका अर्थ है कि आत्मा शक्ति मौजूद है, मगर अभी ये पूरी तरह से चमक रहा है, यानी कि तुम पूर्ण आत्मा शक्ति के साथ पैदा हुए हो। टेंग उनसे पूछता है कि पूर्ण आत्मा शक्ति क्या होती है। मास्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे मार्शल सोल की ताकत जाग गई है, जबकि दूसरे बच्चों के क्रिस्टल बॉल को छूने पर कोई चमक नहीं हुई, मतलब वो कभी आत्मा के स्वामी नहीं बन सकेंगे। और अगर किसी बच्चे में थोड़ी सी भी आत्मा शक्ति मौजूद होती है तो इसे ध्यान के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा सकता है, और जब आत्मा शक्ति जागृत होती है तो उससे सोल मास्टर के सफर की शुरुआत तय होती है। जिस बच्चे के पास जितनी ज्यादा आत्म शक्ति होगी वो उतनी तेजी से ट्रेनिंग ले पाएगा। साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि मार्शल सोल के हर 10 स्तरों को एक नाम दिया गया है। शुरुआत में जब आपकी आत्मा शक्ति जागृत होती है तो आपको सोल वॉरियर या ट्रेनी कहा जाता है, जिनके 10 स्तर होते हैं। कम आत्मा शक्ति वाले को एक स्तर सोल वॉरियर कहा जाता है और पूर्ण शक्ति होने की वजह से वो 10वें नंबर का सोल वॉरियर कहलाएगा। टेंग उनसे पूछता है कि क्या पूर्ण शक्ति वाले 10 स्तर से आगे नहीं बढ़ सकते। तो मास्टर से बताते हैं कि मैं कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो पूर्ण आत्मा शक्ति के साथ पैदा हुआ हो, और जब मैं जागा था तब मेरे पास 1-2 स्तर आत्मा शक्ति थी और ये केवल 10 स्तर तक ही पहुंच सकता है, और इसके आगे बढ़ने के लिए आत्मा की अंगूठी को हासिल करना होगा, और जब तक आप उसे प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपको अगला खिताब कभी नहीं मिलेगा। तो टेंग समझ जाता है कि सोल रिंग बॉडी के चारों ओर का प्रकाश होता है, और उन्हें बताता है कि आप 26वीं रैंक के मास्टर हैं, इसीलिए आपके पास 2 सोल रिंग है। मास्टर कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर वो बताते हैं कि पूर्ण आत्मा शक्ति के साथ पैदा हुए किसी व्यक्ति को देखना बहुत दुर्लभ है, मगर तुम्हारा मामला बहुत खास होगा क्योंकि तुम्हारी मार्शल सोल किसी कृषि उपकरण से भी बेकार ब्लू सिल्वर प्लांट है। टेंग को इससे लगता है कि उसे आत्मा की अंगूठी हासिल करनी होगी, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आत्मा की अंगूठी क्या है, इसीलिए वो मास्टर से इसके बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताते और बाहर आ
जाते हैं। मुखिया जैक मास्टर के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हमारे गांव में कोई सोल मास्टर है। तो मास्टर उसे बताते हैं कि यहाँ सिर्फ एक ही बच्चा है जो पूर्ण आत्मा शक्ति के साथ पैदा हुआ। इससे जैक हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज तक उन्होंने भी पूर्ण आत्मा शक्ति के साथ जन्मे बच्चे को नहीं देखा था। पर मास्टर उन्हें कहते हैं कि इसमें बहुत दुर्भाग्य है क्योंकि टैंक की मार्शल सोल ब्लू सिल्वर प्लांट है। इससे सेन निराश हो जाते हैं और अब मास्टर दूसरे गाँव के बच्चे की मार्शल सोल चेक करने के लिए चले जाते हैं। टैंक सेन से पूछता है क्या आत्मा की अंगूठी क्या है और मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। जैक उसे बताते हैं कि इस बारे में मुझे भी कोई अंदाजा नहीं है। मुझे लगता है कि आत्मा की अंगूठी पाने के लिए आपको आत्मा जानवरों की तलाश करनी होगी, मगर ये बहुत खतरनाक है जब तक कि तुम आत्मा के स्वामी नहीं बन जाते। और अब जैक टैंक से पूछते हैं कि क्या तुम सोल मास्टर ट्रेनिंग स्कूल में शामिल होना चाहते हो क्योंकि तुम वहीं रहकर मार्शल सोल के बारे में हर एक ज्ञान को प्राप्त कर पाओगे। तो टैंक उन्हें कहता कि पहले मुझे डैड से परमिशन लेनी होगी। तो टांग हाउ से बात करने के लिए टैंक के साथ उसके घर पहुंच जाते हैं। टांग हाउस सो रहे होते हैं मगर जैक उन्हें जगह देते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारा बेटा पूर्ण आत्मा शक्ति के साथ पैदा हुआ। हाउ अपने बेटे से पूछते हैं कि तुम्हारी मार्शल सोल क्या है। टैंक उन्हें बताता है कि मेरी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर प्लांट है। जैक हाउ को कहते हैं कि मैंने तय कर लिया है कि टैंक हमारे गाँव में ट्रेनिंग पद के लिए नोर्डिंग सिटी के बिगिनर सोल मास्टर स्कूल में ट्रेनिंग लेगा, मगर हाउ मना कर देते हैं क्योंकि टैंक के पास ब्लू सिल्वर प्लांट मार्शल सोल थी। जैक इससे गुस्सा होते हैं और हाउ को बताते हैं कि अगर हमने टैंक को बिगिनर सोल स्कूल भेजा तो एक सफल व्यक्ति बन सकता है। तो हाउ से कहता है कि सफल होने का क्या फायदा क्योंकि इसके जाने के बाद मेरे लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं होगा। वैसे भी ब्लू सिल्वर प्लांट बहुत ही बेकार मार्शल सोल है। तो जैक उसे कहते हैं कि टैंक का जन्म पूर्ण आत्मा शक्ति के साथ हुआ है, इसीलिए जब तक उसे आत्मा की अंगूठी मिलती तब तक सोल मास्टर के रूप में ट्रेनिंग दी जा सकती है। लेकिन हाउ उनकी नहीं सुनते और उन्हें वहाँ से चले जाने को कहते हैं। जैक को भी इससे गुस्सा आ जाता है। तो टैंक जैक से कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए। डैड सही कह रहे हैं कि ब्लू सिल्वर प्लांट एक बेकार सोल है, इसीलिए बेहतर होगा कि मैं सोल मास्टर्स की क्षमताओं को ना सीखूं। जैक उसे कहते हैं कि मैं नाराज नहीं हूँ, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और मुझे तुम्हारे फ्यूचर की चिंता है। और वो जाते जाते हाउ से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुमने बहुत जल्द हार मान ली है और अगर तुम्हारा विचार बदले तो तुम मुझे बता सकते हो क्योंकि स्कूल के एडमिशन शुरू होने में 3 महीने बाकी है। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। टांग हाउ टैंक से पूछते हैं कि क्या तुम सोल मास्टर बनना चाहते हो। टैंग उन्हें कहता है कि मैं लोहार का बेटा होने के साथ ही ठीक हूँ और हम साथ में अच्छे से रह सकते हैं और आपने वादा किया था कि आप मुझे खेती के उपकरण बनाना सिखाएंगे और मैं हमेशा आपका साथ दूंगा और आपके लिए भोजन बनाऊंगा। टांग हाउ टैंक से कहते हैं कि मुझे अपनी मार्शल सोल दिखाओ। टैंक जब उन्हें अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट सोल दिखाता है तो टांग को याद आता है कि ये सोल बिल्कुल उसकी वाइफ इन की तरह है और वो दुखी होकर अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी टैंग उन्हें बताता है कि मेरे पास एक और सोल है और उन्हें अपनी स्काई हैमर सोल दिखाता है जिससे वो हैरान हो जाते हैं। और हमें यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि टैंक जब पैदा हुआ था तो हाउ और उनकी वाइफ इन पर स्पिरिट हॉल के लोगों ने हमला कर दिया था क्योंकि इनको लेने आए थे क्योंकि एक इंसान नहीं बल्कि 1 लाख साल पुरानी स्पिरिट बीस्ट थी। यिन ने अपने पति और बेटे को स्पिरिट हॉल के वॉरियर से बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। इस बात से ही हाउ इतने दुखी होकर हमेशा शराब पिया करते थे, मगर वो अब अपने बेटे में ट्विन सोल देखकर काफी खुश होते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। टैंग इससे काफी हैरान होता है क्योंकि इतने सालों में उसके डैड ने उसे पहली बार गले लगाया था। टांग अपने बेटे से कहते हैं कि तुम्हें फ्यूचर में अपने हथौड़े से अपने पौधे की रक्षा करनी होगी। तो टैंग भी उनसे वादा करता है और अब टांग हाउ अपने बेटे को औजार बनाना सिखाने लगते हैं और अब 3 महीने की लगातार मेहनत के बाद टैंग औजार बनाना सीख जाता है। टैंग अपने डैड के लिए दलिया बनाता है। टांग हाउ अपने बेटे से कहते हैं कि तुम्हें अपना सामान पैक करना होगा क्योंकि जैक तुम्हें कल नोर्डिंग सिटी ले जाएंगे ताकि तुम सोल मास्टर बनने की ट्रेनिंग ले सको। टैंग भी इससे खुश होता है मगर उन्हें कहता है कि मेरे जाने के बाद आपके लिए खाना कौन बनाएगा। तो टांग उसे कहते हैं कि मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा और मैंने तुम्हें जो लोहार की ट्रेनिंग दी है उससे तुम नोर्डिंग सिटी में लोहार की दुकान में काम कर सकते हो जिससे तुम बिगिनर सोल स्कूल की फीस चुका पाओगे। साथ ही उसे ये भी कहते हैं कि तुम्हें जाने से पहले मुझसे वादा करना होगा कि तुम कभी भी अपने स्काई हैमर के साथ कोई आत्मा अंगूठी नहीं जोड़ोगे। साथ ही तुम्हारे हैमर सोल के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बस तुम्हें अपने ब्लू सिल्वर प्लांट का इस्तेमाल करना होगा। तो टैंग उन्हें कहता है कि क्या मैं अपनी
हैमर पावर का कभी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तो टांग उसे कहते हैं कि तुम उसे तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब जीवन मृत्यु का सवाल हो और तुम्हारे पास कोई रास्ता ना हो। टेंग भी उनकी बात समझ जाता है। अब अगली सुबह जैक टेंग को लेने आ जाते हैं। टेंग जाने से पहले अपने डेट के लिए दलिया बनाकर जाता है ताकि उठकर उसे खा सके। साथ ही उनके लिए एक मैसेज भी छोड़कर जाता है कि अपना ख्याल रखना। रास्ते में टेंग जैक से बिगिनर सोल स्कूल के बारे में पूछता है और वो आगे बढ़ते बढ़ते कुछ ही घंटों में नोटिंग सिटी पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत शहर होता है। मगर ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि मैं हर रोज आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।